सरफराज को मैच के बाद भी समझ नहीं आया है। वो कह रहे थे कि 40 ओवर तक तमाम चीजें प्लान के मुताबिक थी, लेकिन शायद वो इंडियन प्लान के मुताबिक थी, क्योंकि उन्होंने शुरू में कंट्रोल्ड क्रिकेट खेली, विकेट्स बचाई और आखिर में जो है जिसको कहते हैं कि अनलीश किया है अपने मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर को, ताकि वो आए और खुलकर खेलें। तो ये सरफराज तो कह रहे थे 40 ओवर तक कंट्रोल में था, हमने जब विकेट्स ही नहीं ली, 1-2 विकेट गिराई थी 40 ओवर तक, तो क्या कंट्रोल में था? जवाब देने से पहले सरफराज ने यह भी कहा कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इसका कह रहे थे कि पहले फील्डिंग करने का। हाँ, ये गलत फैसला था। बात यह है कि हमने आईब्रो रेस किए थे जब उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग की, और उस वक्त सूरज निकला हुआ था, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि दुआ की कि चलो इनका डिसीजन ठीक हो जाए। फिर उन्होंने जब इमाद वसीम को बॉलिंग करवा दी तो वो तो बिल्कुल ही समझ से बाहर हो गया कि ये हुआ क्या है। वो इंडियन भी कह रहे होंगे कि यार शाबाश यार, जब डन बिल्कुल वो कह रहे थे कमेंट्री में कह रहे हो या बार-बार ये बात कर रहे हो, वो यही कहते रहे कि एक ऐसा बॉलर जिसका बॉल हिलता ही नहीं है। शहजाद, मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये बच्चों का, ये प्लेयर्स जो हैं इनको सिलेक्ट कौन करता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारा कसूर। ये जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि इंडियंस के साथ जब हमने किया प्रोग्राम, तो वो ये कह रहे थे कि इनका सबसे सीनियर प्लेयर युवराज और धोनी है, 12-14 साल क्रिकेट खेले, हमारे 18-19 साल क्रिकेट खेले। वो हमें कह रहे थे इनएक्सपीरियंस साइड, और अपने आप को कह रहे थे वेरी एक्सपीरियंस साइड। तो आपको इस पे पता चल जाना चाहिए कि जो आपका 19 साल प्लेयर खेला हुआ है वो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं मान रहे, तो वो सम अप कर दिया आपको। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्रिकेट बोर्ड में जो लोग लेके आते हैं, जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कहते हैं जी हम वोट से आए हैं और वोटर जो है वो सारा कुछ है। क्या इनको ये आइडिया है कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलता है और जब हम हारते हैं तो हमारे जज्बात के साथ क्या होता है? क्या इनको इस चीज का इल्म है? ये बातें तो करते हैं कि जी हम वोटर्स का बहुत कुछ करते हैं, क्या ये कभी सोचते हैं कि हम किसको लगा रहे हैं? और हमने क्रिकेट को ठीक करना है ताकि हम लोगों के जो जज्बात हैं उसको मजरू ना होने दें। अब जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, अगले 10 दिन तो वो ये बातें सुनेगा। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि किस मुल्क में जहां पे क्रिकेट खेली जाती है आपके बोर्ड का पैटर्न इन चीफ वहां का वजीर आजम होता है। ये क्या लॉजिक है? पाकिस्तान में मुझे समझ नहीं आई है, क्यों प्राइम मिनिस्टर जो है वो पैटर्न इन चीफ होते हैं क्रिकेट का, उनका क्या ताल्लुक है? व्हाई डज ही अपॉइंट पीपल? उनको एक इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका मतलब यह है कि दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। पॉलिटिक्स का जो इजी डेफिनेशन है, आप तो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स भी करते हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है डेफिनेशन पॉलिटिक्स की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। आपको पता सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि सियासत किस हद तक है पीसीबी में, कि जैसे ही आप देखेंगे हुकूमत चेंज होती है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, आपके बोर्ड का चेयरमैन खुद रिजाइन कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि नई गवर्नमेंट आ गई है, अब मेरी तो वैसे ही छुट्टी होनी है। नसीम अशरफ साहब ने रिजाइन किया, ज़का अशरफ। तो हाँ, नहीं, जो भी जब भी गवर्नमेंट तब्दील होती है वो चेयरमैन रिजाइन करता है, उसको पता है नया वज़ीर आज़म आएगा, मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। ये आपके प्राइम मिनिस्टर ने इनको लगाया, मेरे जहन से निकल जाएगा। 3 वर्ल्ड कप हार गया, 3 वर्ल्ड कप। उसी रजीम में नहीं हुआ कि 3 वर्ल्ड कप हार जाएं और क्रिकेट बोर्ड वहीं का वहीं हो और उनको कोई क्वेश्चन ना किया जाए। भाई आपके प्राइम मिनिस्टर ने इनको लगाया, ठीक है, उनसे पूछे तो सही कि भाई मैंने अवाम को जवाब देना है। ये अवाम को नहीं जवाब देना, इनको जरूरत ही नहीं है ना जवाब देने की, जब तक इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी कि लोगों के लिए इन्होंने केटर करना है, लोगों के लिए, इनकी जिंदगी के लिए बेहतरी लेके आनी है, इनके जज्बात के लिए मजरू ना हो उसके लिए बेहतरी लेके आनी है सिस्टम में, तब तक चीजें नहीं चलेंगी। ये आते हैं, देखें, ये कॉम्पनसेट करते हैं लोगों को। क्या है बैकग्राउंड?